बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ एसएससी बन गया है ना। उसके बारे में चलिए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले जो व्यापम था, ठीक है, अब उसको किस में मर्ज कर दिया है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, ठीक है, जिसको एसएससी कहा जा रहा है। ठीक, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन एक्ट 2026। ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि व्यापम को इसके साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जितने भी एसेट लायबिलिटी व्यापम के थे वो सारे ट्रांसफ़र हो गए हैं किसको, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए क्या है, क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट जितने भी आएंगे उसके लिए एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जिस भी जैसे क्या है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंट में एक जैसे पोस्ट के लिए अब केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि इंटरव्यू, स्किल टेस्ट जो भी है वो सारे कौन लेगा, बोर्ड लेगा। ठीक है, एसएसबी। प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होता है ना, बीएड हो गया, पीईटी हो गया, पीएटी हो गया, ये सारे का भी एग्ज़ाम अब कौन लेगा, एसएसबी लेगा। ठीक है, रूल्स फॉर करंट एस्पिरेंट्स, अभी क्या नियम है, ये कह रहा है कि अगर जैसे पुराने नोटिफिकेशन जो आए हुए हैं, जो व्यापम ने रिलीज़ किए थे, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और सर्विस कंडीशन, जॉब लगने के बाद आपका जो सर्विस का जो कंडीशन है वो उस डिपार्टमेंट के नियम के ही हिसाब से चलेगा। इसका मतलब जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, कंडक्ट एंड रेगुलेशन में ये कह रहा है कि अगर आप चीटिंग वोटिंग करते हैं तो उठा के आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, जो भी है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। रिज़ल्ट और फीस इसके लिए जैसा बोर्ड को लगता है वैसा होगा। ठीक है, मेन आपके लिए जानने वाली बात ये है कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम अलग अलग नहीं होंगे, सारे एग्ज़ाम एक जैसा ही होगा। तो ठीक है, तो आपकी तैयारी जो है वो एक ही टाइप का होना चाहिए। जैसे एसएससी में होता है ना, क्या क्या आता है, जैसे एप्टी हो गया, है ना, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, है ना। तो अभी क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पोस्ट है तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी पड़ती थी, है ना, तो टेक्निकल है तो टेक्निकल पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब सारे एग्ज़ाम लगभग एक ही टाइप के होंगे, तो आपको स्ट्रीमलाइन करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके।